नमस्ते सभी को। मैं पुणे से बात कर रही हूँ, ममता कुलकर्णी। और आज हमारे साथ अपने एक विचार, भौतिक मौलिक विचार हमारे साथ साझा करेगी और शेयर करेंगी शहडोल से रहनुमा बेगम जी। तो अभी अभी उनके साथ पहचान हुई है और दोस्ती हुई है। बहुत अच्छा लग रहा है और एक अच्छी नई सहेली है। तो मैंने सोचा कि उनके क्या विचार है, क्योंकि वो बहुत अच्छा काम कर रही है स्टेज पे आके। तो मैंने चाहा कि हम लोग बात करते हैं और उनसे उनके जो विचार है, उनके जो पॉइंट्स है, उनके एस्पेक्ट्स है ऑन पैसिव के बारे में, तो हम जानेंगे। तो मैं आज आपकी मुलाकात कर देती हूँ। हमारे साथ है रहनुमा बेगम जी, और वो शहडोल से है, मध्य प्रदेश से। तो आइए रहनुमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज यहाँ यहाँ उपस्थित जो भी हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं उन सभी का भी स्वागत करती हूँ टारगेटेड ट्रैफिक बाय ममता कुलकर्णी इस चैनल में। तो सबसे पहले तो आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली कीजिए, और प्रोग्राम के बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिए। कमेंट तो मैं बहुत इंतजार करूंगी आपके कमेंट का। तो आइए अभी मिलते हैं हमारी आज की स्पेशल गेस्ट रहनुमा बेगम जी। तो रहनुमा जी आइए, और पहले तो आप आपके बारे में बताइए, आपका एक बैकग्राउंड बताइए, आपकी शिक्षा कहाँ तक हुई है, आप सर्विस करती थी या करती है, जो भी है आप बताइए। और फिर उसके बाद में आप से हम कुछ एक अलग एंगल सुनना चाहेंगे ऑन पैसिव के बारे में। तो आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। मैं रहनुमा बेगम, एमपी से, डिस्ट्रिक्ट शहडोल है हमारा। और जैसा कि मैं एक हाउस वाइफ हूँ और अपनी फैमिली संभाल रही हूँ और बच्चों को देख रही हूँ। लेकिन हाँ, जिसे कहते हैं ना कि हर किसी को कुछ ना कुछ करने की चाह होती है। तो मेरा भी शुरू से यही था कि मैं भी कुछ ना कुछ करना चाह रही थी शुरू से ही। कहते हैं ना कि जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब भी मैं सोचती थी कि कुछ ना कुछ करूं। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मेरी जो स्टडी है, जो पढ़ाई है, वो नहीं हो पाई। मैं 12th तक ही मैं पढ़ पाई थी और देन उसके बाद मेरी शादी हो गई। तो जैसा कि शादी बहुत जल्दी हो गई थी मेरी, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि मन में कुछ ना कुछ तो रह जाता है कि नहीं, करना है, करना है। तो मैं कुछ ना कुछ कर ही रही थी। पहले मैंने पार्लर कोर्स किया हुआ, फिर उसके बाद मैंने सिलाई की। फिर भी मतलब बच्चे जब हो गए तो फिर छोड़ना पड़ गया मुझे, क्योंकि जिम्मेदारियां बच्चों की ज्यादा होती है, सब चीजें हम नहीं कर पा रही थी मैं। फिर कहीं ना कहीं चीजें मेरे पीछे छूट गई। फिर मेरे सामने आया टीचिंग का। फिर मैंने टीचिंग स्टार्ट की। प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाती थी मैं। तो वहां पे मैंने 2 से 3 साल दिए हैं मैंने वहां पे। फिर उसके बाद लॉकडाउन हो गया तो फिर वहीं पे कहते हैं ना कि आपस से आप वहीं पे पहुंच जाते हो जहां से आपने स्टार्ट किया होता है। तो जब ये सारी चीजें हो गई तो घर पे भी बहुत कुछ उथल पुथल सा हो गया था। तो फिर मैंने टीचिंग छोड़ दी। फिर उसके बाद मैं सोची क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। तो फिर कुछ कंपनियां ट्राई की मैंने। तो उस पे भी मतलब कुछ खास नहीं था, क्योंकि कहते हैं ना कि वो चीजें नहीं मिल पाती है इंसान को जो चीजें चाहिए होती है। फिर हो गया, सर्च करते 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 फिर मुझे ऑन पैसिव मिला। और ऑन पैसिव में मैं आकर के इतनी ज्यादा पॉजिटिव हो गई हूँ ना, क्योंकि देखिए करना तो बहुत कुछ था शुरू से ही, लेकिन मन में निगेटिविटी हमेशा आती थी, क्या पता हो पाएगा नहीं हो पाएगा। लेकिन जब ऑन पैसिव में आए तो अपने आप ऑन पैसिव का विजन देख करके हम खुद पॉजिटिव इतने हुए हैं कि आज तक पॉजिटिविटी से बिल्कुल से हम भरपूर है और निगेटिविटी तो हमें छूती भी नहीं है। तो ये चीजें हैं। और सबसे पहली बात तो मैं एक और चीज शेयर करना चाहूंगी कि आज मैं जहाँ बैठी हूँ, जिनके सामने बैठी हूँ, उनसे मिलने की मुझे बहुत चाहत थी। ममता मैम से मिलने की मुझे बहुत बहुत, मैं क्या बोलूं। जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी ऑन पैसिव में, तो मैं ऐसे ही बैठी हुई थी, मैं सर्च कर रही थी टेलीग्राम पे। तो मैंने सर्च किया ऑन पैसिव, तो मेरे सामने दो चैनल आए, एक टीम चैंपियन और एक ओ फाउंडर क्लब। तो टीम चैंपियन पे जब मैं मीटिंग ज्वाइन की तो मैंने देखा कि ममता मैम और हरप्रीत मैम और ये मतलब देखती थी तो सोचती थी कि यार मतलब मैं, मुझे भी तो बात करनी होगी ना, क्योंकि हम सब फाउंडर हैं। तो मैं सोचती थी कि कैसे पहुंचना है, मतलब मैं कैसे मैम से बातें करूं, कब मैं पहुंच पाऊंगी, कब मैं बात कर पाऊंगी। क्योंकि उस टाइम पे ना, जब स्टार्ट किया था मैंने, तो मुझे लगता था कि मुझे शायद अभी कोई नहीं जानता है ना। धीरे धीरे फिर वो चीजें होती हैं। तो मुझे था कि नहीं, जब बात करनी है, मिलना है, तो कुछ तो करना पड़ेगा, है ना। ऐसे ही तो हम कहीं नहीं पहुंच पाते ना।
तो जैसे कि एग्जांपल दूंगी एक बच्चे का, एक जो छोटा सा बच्चा होता है ना, जब उसको कुछ चीज चाहिए होता है तो उसको वो पाने के लिए कुछ तो करता है, चाहे वो रोकर ही करे, जिद करके ही करे, लेकिन उसको लेता जरूर है। तो ऐसे ही मैंने अपने लाइफ में इस चीज को फॉलो किया है कि अगर कोई चीज चाहिए है मुझे, तो उसके लिए मुझे जिद तो करनी पड़ेगी, अपने खुद से जिद करनी है कि नहीं मुझे यहाँ तक पहुंचना है। तो मैं अपने आप को पॉजिटिव वे में ले करके मंच पे आना स्टार्ट किया मैंने। फिर टीम चैंपियन पे मैं डेली आती थी, लेकिन वो था ना कि हैंड रेस हम करते हैं तो इतने सारे लोग होते हैं वहां पे कि हैंड रेस नहीं हो पाता है। तो मैंने बहुत दिन तक किया, फिर मैं बोली कि नहीं, डायरेक्ट हम ऊपर छत पे नहीं पहुंच सकते, सीढ़ियां चाहिए हमें, है ना, पहुंचने के लिए। फिर फाउंडर क्लब मंच एक ऐसा मंच है जहाँ पे पहचान मिली मुझे। वहां पे मैं गई तो वहां पे मुझे वहां पे पांडे सर है, भुवनेश पांडे सर है, अमित बाजपेयी सर है, इनसे मैंने बात की। फिर इन्होंने जाना कि इनके अंदर कुछ है करने को, जज्बा है करने का इनको, है ना। तो उन्होंने फिर मुझे सपोर्ट किया, वो उन्होंने कहा कि नहीं आप आगे आओ, आप अगर कुछ करना चाहते हो तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। 3-4 महीने में वहां लगातार अपनी शेयरिंग करती रही। फिर मुझे होस्टिंग दी गई, को होस्टिंग दी गई। तो धीरे धीरे मुझे खुद पता चला कि हाँ मैं बोल सकती हूँ। क्योंकि मुझे तो ये है कि मैं घर में तो बहुत बोलती हूँ, लेकिन घर वाले बोलते हैं ना, चुप कर कितना बोलती है, चुप कर कितना बोलती है। लेकिन मुझे नहीं, ये नहीं पता था कि मैं कहीं और बोलूंगी तो मुझे बोला जाएगा आप और बोलो, आप और बोलो। तो ये चीजें मेरे मन में थी, तो मैं वहां पे होस्टिंग को होस्टिंग करने लगी। फिर धीरे 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 फिर मुलाकात होती गई। फिर हर वहां पे जस्सी सर आए, मतलब मेरे सपने वहां से पूरे हो स्टार्ट, कहते हैं ना कि पूरे होने स्टार्ट हो गए। जस्सी सर आए तो उनसे पहली बार मेरी बात हुई, वो मेरा पहला सपना पूरा हुआ, जस्सी सर से मेरी बात हो गई। फिर हरप्रीत मैम आई, देवीलाल सर आए, तो इन सब से मेरी मुलाकातें हुई। फिर हरप्रीत मैम से मैंने बात की व्हाट्सएप पे, तो उन्होंने मुझे इनक्रेडिबल इंडिया के बारे में बताया कि इस मंच पे अभी आप आके अपनी शेयरिंग कर सकते हो, है ना। तो फिर मुझे मेरी मुलाकात फिर रेखा मैम से हुई। फिर रेखा मैम के से मुलाकात हुई तो वी वोमन टू वोमन में आई मैं। उसके बाद उन्होंने मुझे वहां पे ग्रुप में ऐड कर लिया, वहां पे मुझे आप मिली। फिर ऐसे ऐसे मेरी जर्नी आप तक मैं पहुंच गई। मतलब कहते हैं ना कि चीजें अगर आप सोचो करने को तो आप स्टेप बाय स्टेप पहुंच जाते हो। और आपके जो बैक सपोर्टर होते हैं, जो आपको बैक सपोर्ट करते हैं, उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो मैं जो मेरे बैक सपोर्टर है, मैं उनको भी इस मंच के माध्यम से तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगी। मुझे अमित वाजपेयी सर बहुत सपोर्ट करते हैं, और कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे आज उनकी वजह से हूँ। मेहनत की है मैंने, लेकिन बैक सपोर्ट उनका था तभी मैं आज यहाँ पे आ पाई हूँ। तो मेरी यहाँ तक की जर्नी यही थी। वाह। और खट्टी मीठी यादें तो लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है, तो वो मेरे साथ हमेशा ये चीजें लेकर के पॉजिटिव वे में मैंने किया है। यस, वेरी गुड रहनुमा जी, बहुत बहुत अच्छा लगा आपका ये जो बैकग्राउंड सुना है मैंने। तो आपने पहले कहा कि मैं हाउस वाइफ हूँ, तो जो बहुत बड़ा किरदार है, जो बहुत सारी जिंदगियों को खड़ा करता है, और आप उस पेशे में हो। और मैं बिल्कुल ये कहूंगी कि ये फुल टाइम प्रोफेशन है, इसको कोई 7 आवर्स ड्यूटी या 8 आवर्स ड्यूटी की कोई मर्यादा नहीं रहती, हम लोगों को फुल्ली डिवोटेड ही रहना पड़ता है। उसके बाद में आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि आपने ब्यूटिशियन का कोर्स किया है और आपने सिलाई कढ़ाई भी की है। तो मैं अभी वो बात एक कर रही थी कि अगर कुछ इवेंट हुआ और अगर हमारे कुछ प्रोग्राम्स हुए, तो आप को मेकअप का चार्ज और ड्रेपरी का चार्ज दिया गया तो कितना अच्छा होगा ना। मतलब हमारे साथ जितने भी ब्रांड एम्बेसडर्स है, वो अपने आप में ही इतने सेल्फ सफिशिएंट है ना कि हमको बाहर की किसी ताकत की कभी भी अगर कुछ हम नया करें, तो बाहर की ताकत की हमें बहुत शायद जरूरत ना हो। क्योंकि हमारे बीच में ऐसे सभी ब्रांड एम्बेसडर्स है जिनके पास बहुत सारे हुनर है, इतने गुण हैं कि हम उसको बिल्कुल उसका उपयोग करके हम हमारा जो भी इवेंट है उसको उभार सकते हैं। तो आपके बारे में सुन के बहुत अच्छा लगा। और आपको मुझे मिलना था, तो ये मुझे सुन के भी बहुत अच्छा लगता है। पता है, क्योंकि हम लोग इतना काम करते हैं, हर हर समय होस्टिंग करते हैं, या कुछ टेक्निकल या नॉन टेक्निकल के ऊपर हम लोग सेशंस लेते हैं। तो हम सब लोगों के पास तक तो पहुंचते हैं, लेकिन जब लोगों की कुछ प्रतिक्रियाएं आती है और वो कहते हैं कि मैम आपका ये अच्छा लगा, हमें आपकी आवाज अच्छी लगी, या फिर आप बहुत अच्छा बोलते हो, आपके पास आपकी बोलने का ढंग बहुत अच्छा है, या फिर हमको ये एक
कॉल मुझे बीच में आया था कि मैडम आप तो नॉन टेक्निकल है, लेकिन टेक्निकल पार्ट भी आपने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया कि मुझे मतलब जिन्होंने कॉल किया था वो कह रहे थे कि मैं इसी फील्ड से हूँ और मुझे मेरे कॉलेज के दिन याद आ गए। हम भी इस विषय पे इतना अच्छा नहीं बोल पाते हैं जितना आप बोलते हैं। तो ये ताकत होती है जब हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। तो आपको बहुत बहुत सुन के बहुत अच्छा लगा। अब आप मुझे बताइए कि आप कौन से पहलू के बारे में अभी फिलहाल में विचार कर रही है ऑन पैसिव को लेके, क्योंकि ऑन पैसिव तो एक इतनी बड़ी प्रोजेक्ट है ना। मैं इसको कभी भी एक बिजनेस नहीं कहती हूँ, मैं इसको एक हमेशा प्रोजेक्ट कहती हूँ, क्योंकि इसके हर एंगल है इतने, खुद अपने आप में ही इतने बड़े बड़े जाइगेंटिक प्रोजेक्ट्स है, क्योंकि एक एक हमारा जो टूल है वो एक एक कंपनी है। और अभी हम मल्टीपल प्रोडक्ट लॉन्च के लिए बहुत भरकस काम कर रहे हैं और दुनिया के सामने एक यूनिक तरीके से आना चाहते हैं। तो इस पूरी जो जर्नी है ऑन पैसिव की, इसमें आपको ऑन पैसिव का कौन सा पहलू जो है आपके दिल को छू लिया है, वो हमें जरा विस्तार से बताइए। ओवर टू यू। जी, बिल्कुल मैम। जैसे कि मैं ऑन पैसिव में आई ना, तो मुझे जब मैंने ऑन पैसिव का विजन देखा, क्योंकि हमारे जो एज सर हैं उनको तो मैं दिल से थैंक यू करती हूँ, क्योंकि उनके लिए शब्द नहीं है हमारे पास, है ना, कि उनकी जितनी भी तारीफ करो कम है। तो मैंने जब देखा कि उनका इतना बड़ा विजन है, वो ह्यूमनिटी अपलिफ्टिंग के लिए काम कर रहे हैं, तो मुझे ये एक पॉजिटिविटी बहुत अच्छी लगी, क्योंकि उनके अंदर इतनी पॉजिटिविटी है कि उनको सिर्फ मात्र देख लेने से ही हमारे अंदर पॉजिटिविटी आ जाती है। सही है। तो जब भी वेबिनार होता है ना, तो मैं लैंग्वेज का मुझे समझ में नहीं आता है, मैं इस चीज को एक्सेप्ट करती हूँ कि इंग्लिश बहुत वीक है मेरी, लेकिन सिर्फ मैं एस सर का जो बातें करने का हाव भाव होता है ना, जब वो देखती हूँ तो मेरे अंदर बिल्कुल पॉजिटिविटी बिल्कुल कहते हैं ना कि भरपूर हो जाता है। तो सबसे मेन पॉइंट तो ये है कि मुझे कंपनी को लेकर के बहुत पॉजिटिव हूँ मैं। सॉरी, कंपनी नहीं बोल रहा था, मेरे मुंह से निकल गया। नहीं। प्रोजेक्ट को लेकर के बहुत ज्यादा, मतलब मैं क्या बोलूं, मतलब पॉजिटिविटी इतनी ज्यादा है कि अगर मुझसे कोई बोले कि आप इस चीज को क्यों कर रहे हो, तो मैं उनको एक्सप्लेन कर सकती हूँ। हाँ, मैं आईटी प्रोफेशन से नहीं हूँ, मुझे भी ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन हाँ इतना पता है कि हमारा विजन क्या है, हमारा मिशन क्या है। लोगों की हेल्प करना, लोगों की मदद करना, उनको आगे आकर के सपोर्ट करना, है ना। तो मुझे सबसे मेन जो है ना इसका, मुझे ओ कनेक्ट, जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार है, मुझे बहुत ज्यादा इंतजार है, क्योंकि मैं एस सर को अपनी लैंग्वेज में सुनना चाहती हूँ। तो ये मुझे बहुत ज्यादा इस चीज का बहुत बेसब्री से इंतजार है, जिस दिन मैं ओ कनेक्ट पे कनेक्ट हो जाऊंगी, और तो मुझे इस चीज की बहुत बड़ी खुशी होगी कि मैं एस सर को खुद सुन पा रही हूँ, उस लैंग्वेज में जिस लैंग्वेज में मैं समझ पा रही हूँ। तो वाह। सबसे ज्यादा मुझे इस चीज का बहुत पॉजिटिविटी मिलती है। और कई बेहतर है, कई बेहतर, मतलब कहते हैं ना कि आपने हमने लाइफ में बहुत से प्रोजेक्ट देखे हैं, बहुत सी चीजें देखी हैं, बहुत सी कंपनियां देखी हैं, लेकिन ऐसा नहीं देखा मैंने। तो वाह। कहते हैं ना कि आप अगर खुद पॉजिटिव हो तो आप लोगों को पॉजिटिव कर सकते हो, है ना। तो वाह। एज सर ने जब ह्यूमनिटी अपलिफ्टिंग के लिए सोचा है, तो कहते एज सर का कहना क्या है कि मैं हर एक बंदे के पास नहीं पहुंच सकता हूँ, लेकिन मैंने इतने फाउंडर बना दिए हैं कि वो हर फाउंडर हर एक बंदे को अपलिफ्ट कर सकता है। तो मुझे ये पॉजिटिविटी बहुत अच्छी लगती है कि आज अगर हमारे सपने पूरे होंगे, तो हमारे जैसे न जाने कितने लोगों के सपने पूरे होंगे। तो ये चीज को लेकर के मैं आगे बढ़ती हूँ, और कंपनी का जो विजन है मैं अपने ऊपर लेकर चलती हूँ कि मेरा भी यही विजन है, मैं भी यही काम करूंगी ह्यूमनिटी अपलिफ्टिंग के लिए। वाह। तो वाह। मैं बहुत इतना ही अच्छा। बोलना चाहूंगी। रहनुमा जी, मैं आपको बिल्कुल फुल मार्क्स दूंगी, और एक जो बात आपने कही है ना उसको अधोरेखित करना चाहूंगी, क्योंकि शायद अगर किसी ने उस बात को, उस पॉजिटिविटी को स्किप किया है तो उनकी नजरअंदाज ना हो। आपने कहा कि भाषा का आपको थोड़ा बैरियर है, मतलब अंग्रेजी इतनी अच्छी आपको समझती नहीं है, लेकिन जी मैं आपको फुल मार्क्स इसलिए दे रही हूँ कि आपके अंदर ना पॉजिटिविटी कूट कूट के भरी हुई है। आपने उस जो बैरियर है, लैंग्वेज बैरियर, उसका आपने मुद्दा उठा के ये नहीं कहा कि भाई मेरे से कुछ नहीं होगा, मैं सुनूंगी नहीं क्योंकि मुझे वैसे भी कुछ समझ में नहीं आता है। तो आपको इसलिए फुल मार्क्स की जो भी है, आपको अगर समझ में भी नहीं आ रहा है, आप एज सर को सुनती हो उनकी लैंग्वेज में, जो लैंग्वेज में वो बात करते हैं। और मेरा भी यही कहना है हमेशा कि जो
अगर आपको प्रोजेक्ट के बारे में कुछ समझता है, नहीं समझता है, या फिर आपकी कुछ गलत धारणाएँ जो पहले से ही आपने ले रखी है और आप उसको लेके ऑन पैसिव को चिपका के अगर दूसरी दिशा में विचार कर रहे हो, तो आपको ऑन पैसिव समझना तो दूर, आप तो सुनेंगे भी नहीं। और ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है, क्योंकि उनको उतनी विज़न भी नहीं है कि हाँ, ठीक है, ना ना कहेंगे लेकिन सुन तो लेते हैं। तो आप में वो नहीं था। आपने क्या किया कि ऐश जी को सुना है, और मैं हमेशा इसके ऊपर ही हमेशा फ़ोकस करती हूँ कि अगर किसी ने किसी की कौन-सी भी धारणाएँ हो कंपनी में आने के लिए या कंपनी में आने के बाद, लेकिन जब वो मिस्टर ऐश मुफारा जी हमारे जो सीईओ है, उनको अगर एक बार सुन लेना, तो वो सिर्फ़ पॉज़िटिव ही हो सकते हैं, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो वो आपने एकदम प्रूव कर दिया कि आपने उनकी भाषा में सुना है, लेकिन आपको भाषा समझ में नहीं आई, फिर भी आप पॉज़िटिविटी है इसलिए आप और ज़्यादा पॉज़िटिव हुए और आपको प्रोजेक्ट समझने में बहुत आसानी हुई। मैं ये नहीं कहती हूँ कि भाषा समझ में आनी चाहिए, उनका जो एक प्रेज़ेंटेशन होता है, बोलने का लिहाज़ होता है, देखने का अंदाज़ होता है, द वे ही एक्सप्लेन्स, तो ये बातें हैं ना जो समझ में आती है भाषा, उनको भी बहुत समझ में आता है वो उनके भाषा के पीछे का जो एक उनका अंतर्भाव होता है, वो हमें समझ में आता है और वही बात बराबर आपने पकड़ी है। सो आई एम सो प्राउड ऑफ यू एंड हैप्पी दैट टुडे यू आर हियर, क्योंकि ये मैं बहुत लोगों से सुनना चाहती थी, लेकिन आज पहली बार मैं आपकी मुँह से सुन रही हूँ, तो बहुत-बहुत धन्यवाद है आपका। और फिर अब आगे आप बताइए कि ऑन पैसिव के बारे में आपको क्या-क्या पॉज़िटिव लगा है? जी, बिल्कुल। पहला तो ये पॉज़िटिविटी है ना कि अभी लैंग्वेज की बात हुई तो मैं लैंग्वेज को लेकर फिर से वहीं पे आ जाऊँगी। एज़ सर का जो बॉडी लैंग्वेज है, जो वो यस, उनके हाव-भाव हैं, वो चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं क्योंकि अगर आपको लैंग्वेज का प्रॉब्लम है ना, तो आप सिर्फ़ एज़ सर को खाली मात्र देख लेने से उनके बॉडी लैंग्वेज से आपको पता चल जाएगा कि वो कहना क्या चाहते हैं, है ना? यस, और पॉज़िटिविटी मुझे ये भी लगती है कि जब मैं मीटिंग में होती हूँ ना, वेबिनार अटेंड करती हूँ, तो जब एक चीज़ें होती है ना कि घर पे जैसे मैं और मेरे हस्बैंड रहते हैं, तो जब हस्बैंड घर पे नहीं होते हैं, तो ज़िम्मेदारी अपने ऊपर लगती है कि मुझे घर की ज़िम्मेदारियाँ सँभालनी है, चाहे वो 1 दिन के लिए ही घर से कहीं चले जाएँ, तो ऐसा लगता है। ऐसे ही मुझे एस्टर के लिए लगता है, जब वो वेबिनार में आते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि नहीं गार्जियन हैं हमारे साथ, है ना? हमें टेंशन लेने वाओ! की ज़रूरत नहीं है। टेंशन वाओ! हमें बिल्कुल भी नहीं है, गार्जियन हमारा हमारे साथ है। तो ये एक बहुत मेन पॉज़िटिविटी का एक है ना कि नहीं, हमारे साथ अगर गार्जियन है, तो हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमें जो भी ग गार्जियन कहेंगे, वो हम करेंगे क्योंकि हमें पूरा भरोसा है अपने गार्जियन पे, है ना? एक बच्चा अपने माँ-बाप के ऊपर कितना भरोसा करता है, अगर माँ-बाप उसको उछाल रहे हैं, तो वो डरता नहीं है। उसको पता है कि वापस माँ-बाप मुझे अपने गोद पे ले लेंगे, है सही ना? है, तो कहीं न कहीं बहुत से लोग पैनिक हो जाते हैं ना कि अरे! ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? कोई भी अगर वेबिनार में बता दिया गया कि नहीं ये चीज़ें फ़ॉलो करनी है, तो अरे नहीं ऐसा क्यों? मुझे नहीं लगता ऐसा, क्यों? क्योंकि मुझे लगता है ना कि उनको पता है कि सही क्या है सही ना? है, उनको पता है कि सही क्या है, हमारे बच्चों के लिए सही क्या है, हमारे बच्चे किस चीज़ में खुश रहेंगे। और बच्चों को सेव करने के लिए भी तो माँ-बाप को स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, तो ये बहुत अच्छा लगता है मुझे, पॉज़िटिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मायने रखती है आपको कि आप अगर पॉज़िटिव हो, तो ज़ाहिर-सी बात है आपके बच्चे भी पॉज़िटिव होंगे। तो अगर हमारी कंपनी पॉज़िटिव है, हमारे सीईओ पॉज़िटिव हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि हम फाउंडर्स भी पॉज़िटिव होंगे। वी आर इक्वल, सभी बच्चे ओके, एक माँ-बाप के लिए सभी बच्चे बराबर होते हैं। सही वैसे ही है। एज़ सर के लिए एवरी फाउंडर्स बराबर हैं। तो ये चीज़ें पॉज़िटिविटी में बहुत ज़रूरी है, आपकी लाइफ़ में भी और आप जहाँ काम कर रहे हो, वहाँ भी। बहुत-बहुत अच्छा विज़न है रहनुमा जी आपका। और मैं समझती हूँ जो एक पॉइंट आपने किया है कि ऐश जी जब आते हैं तब गार्डियन के जैसा लगता है। आपको पता होगा कि ये जो कुछ भी ऐश जी कर रहे हैं, इतना बड़ा प्रोजेक्ट खड़ा करके इतनी एमपीएल कर रहे हैं और टूल्स के ऊपर काम कर रहे हैं, ये किसके लिए कर रहे हैं? उन्होंने तो बहुत पहले कह दिया कि ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मैं ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करना चाहता हूँ, एक अलग सिस्टम देना चाहता हूँ, जिसकी आज सारे ग्लोबल प्लेटफ़ॉर्म पे जिसकी ज़रूरत है, कि जहाँ पर कोई आए तो वो जीते और वो हर कोई हर समान एक समान हो और सबको एक ही सिस्टम हो। ऐसा नहीं है कि एक के लिए एक सिस्टम, दूसरे के लिए दूसरी सिस्टम। जब आपने कह दिया कि मैं आपका एजुकेशन आपने कहा कि मैं हाउसवाइफ़ हूँ और ये हूँ, मेरे दिमाग में बस उतना ही आया कि ऑन पैसिव इसीलिए ग्रेट है।
क्योंकि आपका जेंडर क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप कौन से देश में रह रहे हो, इससे कोई कंपनी से लेना देना नहीं है। वो सिर्फ काम कर रही है आपको जिताने के लिए। तो ये भी कंपनी की एक बहुत बड़ी पॉजिटिविटी है कि कंपनी सबके लिए काम कर रही है, उनके लिए सिर्फ नहीं, जो सिर्फ काम करते हैं, जिनको नेटवर्किंग आता है या फिर जिनको बाकी भी कुछ आती है। जैसे आपने ओकनेट के बारे में बात की, मैं ओकेडमी के बारे में बात करूंगी, क्योंकि ओकेडमी की वजह से बहुत सारे टीचर्स, प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स को एक बहुत बड़ा भरकस प्लेटफॉर्म मिलने वाला है। लेकिन ऐसा अभी नहीं है कि जिनको कुछ भी नहीं आता उनको बिल्कुल कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि सबको उभारना है। ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिविटी। ही इज वर्किंग फॉर एवरीवन, ही वांट्स टू चेंज द एंटायर ग्लोब इन 360 डिग्री। तो ये जो एक विचारधारा है उनकी कि जो भी आएगा वो जीतेगा, इसके लिए हमें उनको मतलब ऐसा तो प्रोजेक्ट किसी ने बनाया ही नहीं, ना ही सोचा है। बनाने की बात तो बहुत दूर की है, लेकिन सोचा नहीं है। और आपकी ये जो दूसरी एक बात मुझे बहुत पसंद आई कि आपने विश्वास रखा है, ट्रस्ट रखा है। जिन्होंने विश्वास नहीं रखा ना, आज कोसों दूर है ऑन पैसिव से। ऑन पैसिव की उनको विजन भी समझना तो बहुत दूर, उनको अभी तो फाउंडिंग पोजीशन भी नहीं है। अगर उनके पास पैसे है भी इन्वेस्ट करने के लिए, मैं तो इन्वेस्ट का शब्द प्रयोग नहीं करूंगी, अपनी फाउंडिंग पोजीशन को सिक्योर करने के लिए हमको जो हमने जो लागत दी है, उतने पैसे तो उससे कई ज्यादा उनके पास होंगे, लेकिन बस उनकी विजन पॉजिटिविटी नहीं है, पॉजिटिविटी नहीं है उनके विजन में, इसलिए वो आज ऑन पैसिव के बाहर है। तो बहुत बहुत अच्छी बात की है आपने। और आपको कुछ कहना है कंपनी और कंपनी के पॉजिटिविटी के बारे में? जी, बिल्कुल। सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे कि आज भी हम बहुत सी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं ना, मतलब कहते हैं कि जैसे कि मैं नाम जैसे कि हम सभी यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप हम चैटिंग करते हैं, है ना? या फिर हम फेसबुक यूज़ करते हैं। मतलब मैं कंपेयर नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक एग्ज़ाम्पल है यस। कि हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, है ना? हम मीडिया पे हैं, हमको लोग जान रहे हैं, हमको लोग देख रहे हैं, हम एक-दूसरे से कनेक्ट हैं कहीं न कहीं। लेकिन कहीं न कहीं करप्शन बहुत ज़्यादा हो गया है। तो सबसे बड़ी तो मुझे ये सही लगता है अपनी कंपनी में, अपने सीईओ के जो थिंकिंग है, जो उनकी सोच है, उनको तो मैं बहुत-बहुत ज़्यादा सैल्यूट करती हूँ। दिल से धन्यवाद उनका हमेशा करती रहती हूँ कि वो करप्शन के खिलाफ काम कर रहे हैं, है ना? जो चीज़ें बहुत ज़्यादा आज की डेट पे बढ़ गई हैं, बहुत ज़्यादा करप्शन फैल गया है, लेकिन हमारे जो टूल्स हैं, उनमें आपको ज़रा-सा भी ऐसा आपको जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल फेसबुक ही है, वहाँ पे हर एज के लोग उसको चला रहे हैं, लेकिन जो हमारा ओपनेट है, उसपे 18 इयर्स अबव 15 इयर्स, है ना? के ऊपर ही लोग यूज़ कर सकते हैं, उससे नीचे के नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे गलत थिंकिंग जाती है। बच्चे अगर उस चीज़ को चलाएँगे, देखेंगे, तो उनके लिए भी तो अलग से टूल्स बनाए गए हैं ना, ओ अकेडमी और भी बहुत सी चीज़ें हैं, हमारा ओ प्ले भी है। तो मतलब हर चीज़ों को ध्यान में रख के किया गया है। कि बच्चों के लिए क्या सही है और बड़ों के लिए क्या सही है। बच्चों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो मुझे ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं और कहीं न कहीं हमारे भी बच्चों का जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो गया है। यस। मैं इस चीज़ की बहुत खुशी है मुझे कि अभी मेरे बच्चे छोटे हैं, तो वो ऑन पैसिव वो खुल कर के जिएँगे क्योंकि अभी वो छोटे हैं और इस चीज़ को वो यूज़ कर पाएँगे। तो मैं सही। मुझे बहुत खुशी है। सही है। देखिए ना, अभी आप आपने आपके बच्चों की बात की और हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि ऑन पैसिव में कितनी पॉजिटिविटी है। तो आज अगर जो भी कोई उनकी परिस्थिति है और वो बाहर यूएस में या यूके में अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए या फिर नौकरी के लिए भेज सकते हैं, उनकी उतनी आर्थिक परिस्थिति है, तो वही कर पाता था ना आजकल। अब तो ये 360 डिग्री बदलने वाला है कि एकेडमी आने के बाद और ओ कनेक्ट आने के बाद हर कोई चाहेगा कि हमारे बच्चे फॉरेन के यूनिवर्सिटी के उनको सर्टिफिकेट मिले या फिर फॉरेन यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाएं। तो ये दोनों अगर स्टूडेंट के लिए और प्रोफेसर के लिए, टीचर्स के लिए, ये जो दोनों के लिए जो एक अपलिफ्टिंग का प्लेटफॉर्म बनाया है, ये आज तक किसी ने सोचा नहीं। हम तो बस अपने शहर के स्कूल कॉलेजेस, और अगर किसी पहचान वाले के बच्चे जाते हैं बाहर पढ़ने के लिए, तो फिर जिनकी परिस्थिति नहीं है वो बेचारे मायूस हो जाते थे कि क्या अभी हमारे बच्चों को हम नहीं भेज सकते हैं। लेकिन एकेडमी ने ये ना पूरा एक जो गैप था उसको भर दिया है, क्योंकि अब हर कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी से कोलैबोरेट कर पाएगा। हर कोई अपनी जगह बैठ के फॉरेन यूनिवर्सिटीज में, फॉरेन के स्कूल्स में या उस पूरे एक कम्युनिटी को हम लोग पढ़ा सकते हैं, जो भी हम पढ़ाना चाहते हैं। तो
तो ये एक बहुत बड़ी एक पॉजिटिविटी है जो ऑन पैसिव अब अपनी धारा में लेके आने वाला है। तो आपने बहुत बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है रहनुमा जी, और आपको कुछ कहना है तो कहिए। मैं तो बस यही कहना चाहूंगी कि जैसे कि हमारी कंपनी का विजन मिशन, मैं यस। बार बार वही सब इसलिए बोलती हूँ क्योंकि बहुत से लोग ना इस चीज से भटक जाते हैं, है ना। कहिए। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हर कोई पॉजिटिव रहे इस चीज को लेकर के। अगर पॉजिटिव मतलब हर किसी के माइंड में दिन में पूरे दिन में एक बार निगेटिविटी आती है, चाहे वो कोई भी हो, मैं हूँ, कोई भी हो, लेकिन वो सिर्फ एक निगेटिविटी आती है। लेकिन अगर आप पूरे दिन पॉजिटिव हो ना, तो वो एक निगेटिविटी भी खत्म हो जाएगी, है ना। सही। और हम अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे, क्योंकि हमें लगेगा ना कि हम अगर पॉजिटिव हैं अपने विजन को लेकर के, अपने सीईओ को लेकर के, और जो हमारा विजन मिशन है उसको लेकर के, तो अगर हम पॉजिटिव रहेंगे तो खुद पे भी कॉन्फिडेंस रहेंगे और लोगों को भी कॉन्फिडेंस रख पाएंगे जो हमसे जुड़े हुए हैं और जो हमारे साथ कहते हैं ना कि हर कोई किसी न किसी के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो अगर आप निगेटिव लोगों के साथ जुड़े हो तो आप जाहिर सी बात है निगेटिव हो जाओगे, और अगर आप पॉजिटिव लोगों के साथ जुड़े हो तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव हो जाओगी। तो खुद पॉजिटिव रहेंगे तभी तो लोगों को पॉजिटिव रख पाएंगे, तो सही ये है। बहुत जरूरी है। बहुत बहुत, और है ना, उस पॉजिटिविटी को जिंदा रखने के लिए एक विजन की भी बहुत जरूरत होती है। जो ऑन पैसिव में जो आते हैं, जो सही में इसका एक नॉलेज लेते हैं, वो लोग बिल्कुल सुपर पॉजिटिव बन जाते हैं, क्योंकि आज हमें सही में एक जरूरत है एक पूरी की पूरी सिस्टम बदलने की, और ऑन पैसिव पॉजिटिविटी के साथ ये पूरी सिस्टम बदलने जा रहा है। तो रहनुमा जी, अब हम अपने इंटरव्यू के अंतिम पड़ाव में आ गए हैं, और आपको अभी आपके दिल में जो भी है, जो अभी तो आपने पॉजिटिविटी के बारे में ही बात की और बहुत बहुत ही अच्छा आपका व्यू रखा है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आपको। लेकिन अभी अंतिम जो ये पड़ाव है, उसमें अगर आपके कुछ दिल की बात है तो आप प्लीज हमारे साथ शेयर कीजिए। जी बिल्कुल मैम। मेरे जैसे कि हम देखते हैं ना, एक हीरो होते हैं, हीरोइन होती है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज के ब्रांड एम्बेसडर होते हैं, है ना। तो मैं ये चीजें होती है ना कि हमें खुद फील हो रहा है अब कि हम ब्रांड एम्बेसडर हैं, है ना। तो मैं बहुत खुश हूँ इस चीज को लेकर के कि पहले हमें प्राउड फाउंडर की उपाधि दी गई, हम उस नाम से जाने गए कि हम कंपनी के प्राउड फाउंडर हैं। फिर हमें ब्रांड एम्बेसडर की उपाधि मिली कि अब हम ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो आने वाले समय में हम सब कहते हैं ना कि इक्वल हैं, बराबर हैं, लेकिन हाँ, हम ब्रांड एम्बेसडर तभी हैं जब हम उस हिसाब से काम करेंगे, है ना, उस लेवल का काम करेंगे। मात्र कह देने से अगर हम ब्रांड एम्बेसडर बन जाएंगे तो मैं ऐसे नहीं चाहूंगी। मैं चाहूंगी कि मैं कुछ करूं और कुछ करके ही ब्रांड एम्बेसडर बनूं, लोग तभी मुझे कहें कि हाँ, असली मायने में ये ब्रांड एम्बेसडर है। क्या तो बात। बहुत जरूरी है, करें रेनुमा जी, करें। इतना अच्छा पॉइंट रखा है आपने कि मैं कुछ करूं, क्योंकि मैं एक ब्रांड एम्बेसडर हूं। तो यही एक बहुत बड़ी पॉजिटिविटी है ऑन पैसिव के लिए, मैं कहूंगी, क्योंकि आज तक जितने भी हमने आसपास हमारे किसी भी क्षेत्र के ब्रांड एम्बेसडर्स देखे हैं, उन्होंने पहले कुछ काम किया है और फिर वो ब्रांड एम्बेसडर्स बने हैं। ये हम क्यों कहते हैं कि ऑन पैसिव एक पूरी की पूरी अलग कंपनी है जो वर्ल्ड को 360 डिग्री में बदलने वाली है, तो उसको शुरुआत उन्होंने खुद अपने से ही की। उन्होंने उन लोगों को ब्रांड एम्बेसडर किया जिन्होंने अब तक कुछ नहीं किया है कंपनी के लिए, सबको ही ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। तो ये भी एक बहुत बड़ी पॉजिटिविटी है ऑन पैसिव के एक जो जर्नी है उसमें, और ऑन पैसिव के खुद के एक विचार में जो कंपनी चला रहा है मिस्टर ऐश मुखर्जी जी। क्योंकि ब्रांड एम्बेसडर तो उन्होंने सबको ही बना दिया, लेकिन अब हमको वो उपाधि दी गई है, वो ओहदा दिया गया है कि अब हमको सभी को ये लगने लगा है कि हम कुछ करें कंपनी के लिए। आज तक तो जो भी बने हैं बाकी की कंपनियों के लिए ब्रांड एम्बेसडर, उन्होंने उस क्षेत्र में भरकस काम किया, इसलिए उनको वहां पे ब्रांड एम्बेसडर का खिताब दिया गया है, वो या फिर उनको अपॉइंट किया गया है। हम लोग तो पहले से ही ब्रांड एम्बेसडर, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ वी आर बॉर्न ह्यूज, हम वी आर बॉर्न यूनिकॉर्न। तो अभी वी आर ऑल ब्रांड एम्बेसडर्स एंड दैट इज द रीजन वी वांट टू डू समथिंग। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, कंपनी के साथ एक बहुत बड़ी फोर्स अभी ज्वाइन हो गई है, और अभी देखते हैं जलवा, दुनिया देखती रह जाएगी। और आप कुछ कहना चाहती थी रहनुमा जी?
नहीं, बस मैम थैंक यू वेरी मच। बस मैं अपने दिल से धन्यवाद करूँगी अपने सीईओ एस्मा फारिस सर का, और जितने भी टेक टीम है उनका, और जितने भी हम ऑल ब्रांड एम्बेसडर, ऑल प्राउड फाउंडर हैं उन सभी का, क्योंकि हम सब बहुत कुछ करने वाले हैं लोगों के लिए, लोगों को आगे लाने के लिए, लोगों के हित के लिए। और जो कहते हैं ना कि मैं लास्ट में इतना बोलूँगी कि हमें किसी को एक दिन की रोटी नहीं देनी है, हमें वाह सामने वाले को ऐसा काम देना है कि वो डेली उस रोटी को कमा के खा सके। तो वाह एक दिन देंगे तो वो एक ही दिन खाएगा ना, लेकिन डेली के लिए उसके लिए हम अगर कुछ कर जाएँगे उनके लिए, तो वो उनके डेली का काम हो जाएगा। तो मैं चाहूँगी कि हम उनके लिए काम करें, जो खुद भी काम करें और खुद भी खाएँ। कहते हैं ना कि जो बिना माँगे मिलता है ना, तो उसकी वैल्यू नहीं होती है। उसके लिए सही कुछ काम करके पाओगे तो उसकी वैल्यू होती है। तो सही ज़रूरी है कि हम लोगों को काम दें, लोगों को वर्क दें, और वो उस वर्क को करके अपना पेट पाले, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा वो चीज़ें, है ना? सही एक बहुत दिन बहुत के लिए अच्छी नहीं रहेगा वो। बहुत अच्छी बात कही आपने कि लोगों को ना वैल्यू नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि जैसे मिस्टर ऐश मुखर्जी जी ने कहा कि नो वन विल गिव यू द वैल्यू विच ऑन पैसिव इज गिविंग यू, तो ये बिल्कुल सही है। क्योंकि जैसा आपने कहा कि लोगों को वैल्यू समझ में आ जाएगी, तो ये कि हर कोई काम करेगा, लेकिन उसके लिए काम नहीं करेगा क्योंकि उनको पैसे मिल रहे हैं। अब पैसे नहीं भी मिल रहे हैं तो भी लोग भरकस काम करेंगे, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ही अलग है, मतलब ये विजन ही अलग है। क्योंकि आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है कि बिना काम किए आपको किसी ने दिया है। यहाँ पर तो विदाउट लिफ्टिंग अ सिंगल फिंगर बट कंपनी इज वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ यू, क्योंकि आपने खुद को कंपनी को कह दिया कि मुझसे तो नहीं होगा, लेकिन आप मुझे जिता के दीजिए। तो कंपनी कर रही है, वही है, ट्रेडिशनल है कि सेलिंग एंड बाइंग का सिलसिला होगा, लेकिन ये सब करेगा आप नहीं, हम नहीं, कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से करवा लेगा और हमको जिता के देगा। तो ये बात है कि आज तक लोगों ने काम किया है पैसे कमाने के लिए, लेकिन आज पैसे इतने मिलेंगे कि लोग अपने आप ही काम करने लगेंगे। तो रहनुमा जी, मैं दिल से आज का जो एपिसोड हुआ है ना पॉजिटिविटी के बारे में, इतने ऊपरी स्तर का हुआ है, एक हाई लेवल की हमारी एक चर्चा हुई है आज। और हम लोगों को बता रहे हैं कि ऑन पैसिव क्या है। यहाँ पर ना हमने किसी टीम की बात की है, ना पैसे की बात की है, लेकिन फिर भी ऑन पैसिव को रखने के लिए हमारे पास इतने मुद्दे हैं, जिसमें से हमने आज एक पॉजिटिविटी लिया है। मैं तो समझती हूँ कितने भी अगर हम 2-4 भी एपिसोड करेंगे, फिर भी ऑन पैसिव की कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। इतना ऑन पैसिव में भरपूर मिस्टर एश मुखर्जी ने दिया है। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू मिस्टर एश मुखर्जी फॉर गिविंग सच अ जाइगेंटिक प्रोजेक्ट। और मैं आपसे बहुत बहुत धन्यवाद आपका करती हूँ, क्योंकि आपने बहुत ही अच्छा सटीक तरीके से आपने जितना भी एक्सप्लेनेशन दिया है, आपके दिल की बात आपने बताई है। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी। और हमें गर्व है, हम ऑन पैसिव करते हैं, वी आर सो इन इट टू विन इट। बहुत बहुत धन्यवाद। भी आपको थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।